हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए सीटेट साइंस पेपर 2 में जो आपका एनसीएफ पूछा जाता है, मिस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे इंग्लिश में आप नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं, एनसीएफ 2005 बोलते हैं। तो यहां से जो क्वेश्चन आपके सीटेट साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं, क्वेश्चन भी कराएंगे। और इससे पहले आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मिस इसके रिकमेंडेशन होते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के, वो आपको हम बताएंगे। पहले इसकी डिटेल, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप के पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइए। वहां पे आपको पर डे जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका देखिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के जो सिफारिशें हैं, मिस रिकमेंडेशन है, तो वो क्या हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में ये रिकमेंडेशन थी कि जो ज्ञान है, ठीक है, जो मतलब पुस्तकों में दिया गया ज्ञान है, उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ताकि जो बच्चों का बाहरी वातावरण से जो इंटरेक्शन है वो बढ़ सके और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है वो उतनी ही बेहतर हो सके। ठीक है, अब आपका सेकंड देखिए क्या है कि शुरुआत में ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में ये बताया गया है कि बच्चों को जो है शुरुआत से ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए। ठीक है, कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, हमें किस समय जो है कैसी कैसी भावना रखनी चाहिए। ठीक है, वो सब जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में बताया गया कि बच्चों को नैतिक शिक्षा पहले से ही दी जाए। नेक्स्ट आपका थर्ड जो है वो आपका क्या है, रटंत प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि बच्चे को है रटने की प्रणाली से दूर रखा जाए। मतलब बच्चों को जो है रटन प्रणाली के बारे में मत बताया जाए, मतलब उसे जो है अपने अनुभव से सीखने दिया जाए। ठीक है, मतलब करके सीखने पर बल दिया जाए। ये आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में बताया गया है। नेक्स्ट आपका देखिए फोर्थ क्या है, मतलब इसकी टैगलाइन क्या थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए आपका पाठ्यचर्या के बोझ को शिक्षा बिना बोझ के आधार पर कम करना। मतलब ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की जो टैगलाइंस थी, ठीक है, मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, बिना बोझ के शिक्षा में बच्चों का जो बैग होता है, ठीक है, उसको विद्यालय की ही संपत्ति माना जाए, उसको विद्यालय में ही रखा जाए। ठीक है, बच्चों को ले जाने के लिए ना कहा जाए घर में। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में बताया गया है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्या था कि परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाकर उसे कक्षागत गतिविधियों से जोड़ा ना। ठीक है, मतलब इनमें ये बताया कि जो आपकी परीक्षा प्रणाली है वो आपकी अधिक लचीली हो। ठीक है, उसे कक्षागत गतिविधियां जो होती हैं उससे जोड़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिक्स देखिए क्या है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाली शिक्षण विधियों का इस्तेमाल हो। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में ये बताया गया कि बच्चों को ऐसी शिक्षण विधियों से पढ़ाया जाए कि जो आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए, मिस मूठ से अमूठ की ओर ले जाए, सरल से कठिन की ओर ले जाए, मतलब करके सीखने पर बल दिया जाए। मतलब बच्चे अपने अनुभव से सीखें, ऐसी शिक्षा विधियों का इस्तेमाल किया जाए। मतलब जो पहले चीजें ज्ञात होती है उसको बताया जाए, फिर उसको अज्ञात की ओर ले जाया जाए। ठीक है, इस पे बल देता है। नेक्स्ट आपका सेवन देखिए क्या है कि पाठ्यचर्या को इस प्रकार संबंधित करना जिससे बालकों को चौमुखी विकास के अवसर प्रदान करें। ठीक है, मतलब पाठ्यचर्या जो है वो आपकी पाठ्यक्रम केंद्रित ही ना हो, मतलब उसमें अदर चीजें भी रखी जाए। ठीक है, जिससे बच्चों का जो है चौमुखी विकास हो सके। मतलब बच्चों को ट्रिप पे ले जाया जाए। ठीक है, अदर एक्टिविटीज कराएं जैसे खेल कूद है। ठीक है, और भी योगा वगैरह कराई जाए, मतलब ये भी चीजें आपकी सम्मिलित की जाए। नेक्स्ट आपका देखिए एट क्या है कि सभी बालकों के लिए कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना। मतलब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है वो ये कहती है कि जो सभी बालकों के लिए एक समावेशी वातावरण उत्पन्न करना, मतलब सभी को एक ही कक्षा में रहकर समान अवसर प्रदान किए जाएं, ये इस पर बल देता है। 9 देखिए क्या है कि कला संगीत शिल्प आदि के द्वारा संस्कृत का संरक्षण एवं विकास करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में यह भी बताया गया कि संस्कृत जो है उसका संरक्षण एवं विकास करने के लिए जो है वो आपका कला संगीत शिल्प विषयों को सम्मिलित किया जाए। नेक्स्ट आपका 10th देखिए क्या है कि बालकों में तर्क विचार एवं अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास करना। ठीक है, मतलब ये एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बालकों में जो है तर्क करने की शक्ति, विचार, ठीक है, अमूर्त चिंतन की क्षमता का भी विकास किया जाए। नेक्स्ट आपका 11 क्या है कि प्रयोगात्मक कार्यों के द्वारा सक्रियता एवं रचनात्मकता का विकास करना। ठीक है, अगर आप क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहते हैं या सक्रियता को डेवलप करना चाहते हैं तो आप बच्चों से जो है प्रैक्टिकल वर्क कराएं। ठीक है, प्रयोगात्मक कार्यों को भी रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका 12 देखिए क्या है
कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को एक रचनात्मक का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है, जिसमें छात्रों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है जिसमें वे अपने खुद के ज्ञान की खोज और उसका निर्माण करते हैं। मतलब एनसीएफ 2005 इसका भी समर्थन करता है कि बच्चों के लिए जो है एक रचनात्मक, ठीक है, दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है, विज्ञान शिक्षा के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, जिसमें छात्रों को जो है एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए जिसमें भी अपने अनुभव के द्वारा जो है ज्ञान की खोज कर सके और उसका निर्माण कर सके। ये भी आपका एनसीएफ 2005 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका ये है कि विज्ञान की पाठचर्या कैसी हो, हाउ टाइप ऑफ साइंस क्यूरिकुलम शुड बी, ठीक है, विज्ञान की पाठचर्या कैसी हो तो यह निम्न प्रकार हो सकती है। फर्स्ट क्या है कि विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया एवं विषय वस्तु विद्यार्थी की आयु और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब जो आपकी विज्ञान है, ठीक है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो विषय वस्तु है वो विद्यार्थी की आयु, ठीक है, और उनकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्या है कि विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होनी चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हो, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में, ठीक है। मतलब ये बताया गया कि विज्ञान शिक्षा जो है, ठीक है, विद्यार्थियों को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होनी चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चों के अंदर जो है क्रिएटिविटी डेवलप हो सके, ठीक है, जिज्ञासा की भावना डेवलप हो सके, पर्यावरण के संदर्भ में जो है विज्ञान की शिक्षा दी जाए, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है कि विज्ञान की शिक्षा बच्चों के परिवेश के व्यापक संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए। यह बताया गया कि विज्ञान की जो शिक्षा है वो बच्चों के परिवेश के व्यापक संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए ताकि उनमें काम के संसार में प्रवेश करने लायक जरूरी ज्ञान एवं कौशल विकसित हो सके। मतलब बच्चों में जो है वो परिवेश के संदर्भ, ठीक है, में ज्ञान देना चाहिए, ठीक है, उसके अनुकूल होनी चाहिए शिक्षा परिवेश के संदर्भ में, ठीक है, ताकि उन्हें जो है काम के संसार में प्रवेश करने के लायक बनाया जाए और उनमें ज्ञान एवं कौशल की भावना को विकसित किया जाए। फोर्थ क्या है कि आपका पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए। जो आपकी पर्यावरण की चिंताएं हैं, ठीक है, उसके प्रति जो जागरूकता होती है, ठीक है, वो संपूर्ण स्कूली पाठचर्या जो होती है उसमें व्याप्त होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एनसीएफ जो हमने आपको बताया है, ठीक है, तो उसी पे आधारित आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। जो आपकी ये लाइन दी गई है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, तो इसका क्या अर्थ है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो आपका ए, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। बी, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। सी आपका क्या है, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। डी, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो ये जो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो इस लाइन का मतलब है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, तो इसका मतलब ये है कि विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। मतलब बच्चों को जो है बाहरी परिवेश से जोड़कर चीजें सिखाई जाए, ठीक है, ताकि वो जो बाहरी संसार में है, ठीक है, उसमें प्रवेश कर सके, ठीक है, बाहरी परिवेश में कार्य कर सके। तो इसलिए इसका फर्स्ट का ए ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट आपको देखिए सेकंड क्या है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को 10 पर बल देना चाहिए। तो क्या है, ए, कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने। बी, विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने। सी, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने। डी, शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने। तो जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो 2005 की यह अनुशंसा थी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षा है, ठीक है, उसको क्या किया जाए कि कच्ची जो अधिगम होता है वो विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़कर जो है शिक्षार्थी को ज्ञान दिया जाए, शिक्षार्थियों की मदद
की जाए। ठीक है, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम कक्षा में जो भी चीज सिखा रहे हैं उसको जो बाहरी दुनिया है उससे जोड़कर सिखाया जाए। ठीक है, ये आपका सेकंड का ए ऑप्शन आपका राइट है। थर्ड देखिए आपका क्या है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उस प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को ये शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहिए। बी, संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। सी, संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। डी, आपका विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो आपका थर्ड का डी ऑप्शन राइट है कि ये जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो है 2005 ने इस बात पर प्रबल समर्थन किया उस प्राथमिक स्तर पर कि जो विज्ञान शिक्षा है, ठीक है, विज्ञान शिक्षा को विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण किया जाए। मतलब बच्चों को ऐसा परिवेश दिया जाए जहां पे बच्चे जो है अपने अनुभव से ज्ञान को सीखें, ठीक है, और उसका निर्माण कर सकें। ठीक है, मतलब अपने संदर्भ में ज्ञान की खोज कर सकें। तो इसलिए थर्ड का आपका डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फोर्थ आपका क्या है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। ठीक है, मतलब जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जो है 2005 की सिफारिशों के आधार पर जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उस पर किस पर अधिक बल दिया गया है। फर्स्ट, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। सेकंड, विज्ञान की पाठचर्या को विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीव्र सीमाएं बनाए रखने पर। थर्ड, आपका छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। फोर्थ, आपका जो है वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। ठीक है, तो नीचे दिया गया कौन सा युगल उपयुक्त सही कथनों के संयोजन को निरूपित करता है। तो जो आपकी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है उसने सिफारिश किया है कि एनसीईआरटी जो विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल देना चाहिए वो क्या है कि रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाए। ठीक है, रटने की प्रवृत्ति को दूर किया जाए। ठीक है, और आपका जो आपका यह छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर बल दिया जाए, इस पर आपका बल दिया है। तो इसलिए इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका इसमें किस पे मिल रहा है, तो इस पे आपका डी ऑप्शन में आपका मिल रहा है, राइट है फोर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ, पाठचर्या विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सुझाया गया है। तो ए, परीक्षाओं को ज्यादा लचीला बनाना और कक्षा कक्षी जीवन के साथ एकीकृत करना। बी, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए सीखना धैर्यपूर्वक तरीके से हो। सी, विषय वस्तु में विवादास्पद संदर्भों के निवारण को सुनिश्चित करना। डी, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सीखने के स्तर को आवर्धन करना। तो आपकी जो पाठचर्या विकसित करने के लिए जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के द्वारा जो है वो इस सिद्धांत को किस सिद्धांत को सुझाया गया है, तो वो आपका क्या था, इसका बी ऑप्शन आपका राइट है कि यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए सीखना धैर्यपूर्वक तरीके से हो। ठीक है, तो फिफ्थ का बी ऑप्शन आपका क्या है, इसका राइट है। सिक्स और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को एक विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बी, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। सी, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और आपका डी आपका क्या है कि वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो इस पर राइट है रचनावाद शब्दावली का जो अर्थ है वो आपका इसका बी है कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए बच्चों को। यह रचनावाद शब्दावली का क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो इसलिए इसका सिक्स का ऑप्शन जो करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये आज का हमारा एनसीईआरटी से संबंधित डिटेल थी और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके लाइक कीजिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको जो पर डे पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ जो है फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आप उससे नोट्स बना लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी ढंग से चली जाएगी। और अगर आपको मैथ्स में भी प्रॉब्लम हो रही सीटेट मैथ्स पेपर 2 तो वो भी आप कमेंट्स करके बताना, उसकी भी क्लास हम ले लेंगे। ठीक है, हमारी जो क्लास होती है वो आपकी 12-15 पे क्लास होती है। ठीक है, मतलब आपकी क्लास जो है 12-15 पे होगी। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।